नागा और खिड़खड़ाहट का राज। एक वसी सहरा में, जहां रेत के टीले आसमान को छूते थे, वहां एक जवान खिड़खड़ाने वाला सांप रहता था जिसका नाम नागा था। वो अपनी दम के सिरे पर मौजूद खिड़खड़ाहट पर बहुत फख्र करती थी। नागा सोचती थी कि उसकी खिड़खड़ाहट सिर्फ खबरदार करने के लिए है ताकि दूसरे जानवर दूर रहें। खिड़खड़ाहट, वो कहती, और हर कोई भाग जाता। एक दिन नागा ने एक छोटे सहराई चूहे पिप को देखा जो परेशान नजर आ रहा था। वो अपने घर का रास्ता भूल गया था। जब पिप ने नागा को देखा तो वो खौफ से कांपने लगा। नागा ने अपनी खिड़खड़ाहट हिलाई, लेकिन पिप मजीद खौफजदा हो गया। नागा को बुरा लगा। वो नहीं चाहती थी कि पिप डरे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, नागा ने नरमी से कहा। क्या तुम ठीक हो? पिप ने आहिस्ता से बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। नागा ने सोचा कि वो पिप की मदद कैसे कर सकती है, लेकिन उसकी खिड़खड़ाहट सिर्फ डराने का काम करती थी। नागा ने एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू हकीम को याद किया जो सहरा में रहता था। वो हमेशा अच्छे मशवरे देता था। नागा हकीम के पास गई और उसे पिप के बारे में बताया। हकीम ने नरमी से कहा, नागा, तुम्हारी खिड़खड़ाहट सिर्फ खबरदार करने के लिए नहीं है। ये एक इशारा भी हो सकती है, एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी। जब रेत का तूफान आए तो तुम्हारी खिड़खड़ाहट दूसरों को रास्ता दिखा सकती है, हकीम ने मजीद कहा। ये उन्हें महफूज रख सकती है। अचानक एक रेत का तूफान उठने लगा। नागा ने जल्दी से पिप को ढूंढा। मेरी खिड़खड़ाहट की आवाज सुनो, उसने कहा। नागा ने अपनी खिड़खड़ाहट को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया, एक मुस्तकिल आवाज पैदा की। पिप आवाज की पैरवी करता रहा और आखिरकार वो अपने घर तक पहुंच गया। नागा ने महसूस किया कि उसकी खिड़खड़ाहट एक खास तोहफा है। ये सिर्फ खबरदार करने के लिए नहीं थी, बल्कि मदद करने और रास्ता दिखाने के लिए भी थी। और इस दिन से नागा ने अपनी खिड़खड़ाहट को हिकमत और मेहरबानी के साथ इस्तेमाल किया।